हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। जो आपका लास्ट ईयर का जो आपका पेपर था जून 2023 का, उसका पार्ट बी जो है फिजिक्स का पोर्शन, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक तरह से, अ डीसी मोटर इज यूज टू लिफ्ट अ मास एम टू अ हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले एक डीसी मोटर गिवन है। पूरी स्टेटमेंट देखो कितनी लंबी स्टेटमेंट है इसमें, बट हमें किस तरह से करना है इसको। अच्छा, ये है किस चीज का क्वेश्चन? इसमें है ना, आपने एक तरह से जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जैसे क्लास 11th में भी आता है, सेम वो वाला आपने, मतलब एरर का एक तरह से क्वेश्चन, जो आपका एरर होता है उसका ये क्वेश्चन है बेसिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डीसी मोटर इज यूज टू लिफ्ट अ मास एम टू अ हाइट एच। एक डीसी मोटर है जो मास को लिफ्ट कर रहा है हाइट एच पे। ठीक है, एक एम मास है, उसको हाइट एच पे लिफ्ट कर रहा है ग्राउंड से। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर्ड टू द मोटर इज वीआईटी। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यहाँ पे जो डिलीवर हुई है वो हमारे पास कितनी है, वीआईटी। तो पार्ट लिख लेते हैं सबसे पहले, एनर्जी डिलीवर्ड टू द मोटर इज इक्वल टू वी आई टी। एक चीज तो हमें ये गिवन है। दूसरी चीज हमारे पास क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द मास एम। कितनी एनर्जी होगी अगर हमने उसको एच हाइट पे लिफ्ट करना है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होती है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एम जी एच। तो एम जी एच और वी आई टी, अब इन दोनों का जो रेशियो होता है हमारे पास, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं किसी एक नए सिंबल से, एन से मैं डिनोट कर देता हूँ। एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दोनों का रेशियो एम जी एच डिवाइडेड बाय वी आई टी। ठीक है, और इसी की हमने एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है, और हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, अच्छा ई से डिनोट कर रखा, सॉरी, इसको ई से डिनोट करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि एफिशिएंसी आपने एक तरह से निकालनी है, आपके पास फ्रैक्शनल एरर, जैसे आपके पास रूट मीन स्क्वायर एरर होता है, उस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब ये वाला पार्ट हमने निकालना है, बाकी सारी चीजें में यहाँ पे गिवन है, कुछ ज्यादा स्टेप नहीं करने हैं। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर है, तो हमारे पास इसको निकालना है हमने। ठीक है, इसको निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। देखो, जो ऊपर वाली टर्म से, ऊपर वाली टर्म हमारे पास है एम जी एच, नीचे हमारे पास क्या है, वी आई टी है। तो एम जी एच सबसे पहले, जो हमारे पास एम है, मतलब यहाँ पे सब टर्म्स का स्क्वायर भी रहेगा, प्लस कर्ल ऑफ एच बाय एच स्क्वायर। और जो नीचे वाली टर्म है वो भी हमारे पास ऐड ही होती है, जो नीचे वाली टर्म होती है वो भी ऐड होके आती है। तो नीचे वाली टर्म हमारे पास क्या है, सबसे पहले v है, सबसे पहले v है हमारे पास, देन हमारे पास क्या है, i है, लास्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्लस ऑफ t। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर एरर आपके पास है, इसको हमने इस तरह से निकालना होता है, इसमें फॉर्मूले में अपने पुट करनी है। देखो, जो यहाँ पे आपके पास ये डेल्टा एम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये है हमारे पास ये डेल्टा एम, और जो एम लिखा है, एम हमारे पास ये है। तो मैं एक फॉर्म लिख देता हूँ, एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे, एम इज इक्वल टू, ठीक है, जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये इसका एम है एक तरह से, प्लस माइनस डेल्टा एम, इस तरह से ये चीज गिवन है। ठीक है, इसके लिए आप दूसरा सिंबल यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एरर इस तरह से गिवन है आपको। अब इसमें हमने चीजें वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करना है बस। तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहेगा इसका, ये अंडर रूट ऑफ, ये कितना चेंज है इसमें, 0.02, 0.02 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस जी में कुछ चेंज, जी में चेंज गिवन है क्या, नहीं है जी में चेंज, तो उसको हटा दो। ठीक है, फिर एच में चेंज कितना है आपके पास, ये आएगा आपका 0.01 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट इज वी, वी में कितना चेंज है आपके पास, ये है 0.1 डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर, प्लस देन हमारे पास आएगा यहाँ पे टी, लास्ट रह गया, ये हमने किसका करा है, अच्छा आई रहता है, अभी आई रहता है, तो हमारे पास में आएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में हमारे पास आएगा यहाँ पे, ये आएगा
15 डिवाइड बाय 300 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टर्म बना है, इसको सोल्व करना है अब। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। थोड़ी इसकी ना कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है आपने। अब इसको देखो तो हमारे पास ये 0.01 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 0.001 एंड स्क्वायर रूट में चल रही हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये भी सेम ही बनेगी, ये बनेगी 0.001। नेक्स्ट हम इसको अगर देखें तो ये 0.01, इसका भी स्क्वायर हमारे पास सेम ही बनेगा 0.001। और ये वाली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, अच्छा ये तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, तो हमारे पास ये भी कितनी बनेगी 0.001। लास्ट टर्म ये बची है, तो हमारे पास इसमें क्या आएगा 1/200, 1/200, एक मिनट, 1/20, सॉरी 1/20, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी है बाद में, इसका स्क्वायर भी है, तो ये अपने पास क्या बना 0.05 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये कुछ बनेगा 0.025 बनेगा, श्योर, नहीं ठीक है यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना है। लास्ट में अब इसको सोल्व करोगे तो आप कितना बनेगा यहाँ पे, अच्छा सबको ऐड करोगे 111, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 0.0029। और इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा इसका आंसर, ये आंसर आपका बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 0.05, ये आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करना है आपने बस। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, चार्ज पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली ऑन द एक्स वाई प्लेन। एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है, ठीक है, अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, एक ये है सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन, अ डिटेक्टर इज पुट एट अ डिस्टेंस डी। इससे डी डिस्टेंस पे हमारे पास ना एक डिटेक्टर रखा गया है, ये डी डिस्टेंस पे एक डिटेक्टर लगा दिया यहाँ पे, जो इसका मोशन देख रहा है। ठीक है, टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय द पार्टिकल अलोंग द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करेगा, ठीक है, वो हमने डिटेक्ट करनी है इस डिटेक्टर से। ठीक है, और डी हमारे पास जो है डिटेक्टर का डिस्टेंस जो है इस बेसिक सर्कल से कितना है, वो ग्रेटर देन ए है, मतलब इस रेडियस से काफी बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वेव रिसीव्ड बाय डिटेक्टर, जो आपके पास वेव रिसीव होगी डिटेक्टर के ऊपर वो किस तरह की होने वाली है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट है। ठीक है, इसको देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डायरेक्ट हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा, ये पूरी थ्योरी देखनी है आपने एक बार। अगर कोई आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर देख रहा है कहीं दूर से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एन ऑब्जर्वर एट द पोल ऑफ द ऑर्बिट वुड परसीव अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड और सर्कुलर पोलराइजेशन। जो आपके पास जो आपको ये सर्कल है, ठीक है, तो ये पार्टिकल आपको मूव होता है, जो एक्स एक्सिस में आपके पास जो ईएम वेव रेडिएट कर रहा है वो किस तरह की दिखेगी आपको, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड, तो इस तरह की आपको वेव दिखाई देगी। ठीक है, और कौन से प्लेन में होगी ये, ठीक है, ये भी तो चीज है ना। यहाँ पे आपके स्टार्टिंग में आपके किस प्लेन में रखा था, ये एक्स वाई प्लेन में, जो आपके पास वेव दिखाई देगी वो वाई जेड प्लेन में दिखाई देगी। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पहली बात तो यहाँ पे एक चीज क्लियर रखनी है आपने, देखो सर्कुलरली पोलराइज सिर्फ एक ही ऑप्शन में है आपके पास। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक ही ऑप्शन है। इस थ्योरी को एक बार देख लेना। नॉर्मली अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो लीनियरली पोलराइज दिखती है। बस अगर हम दूर से देख रहे हैं, डी डिटेक्टर हमने कहाँ पे लगाया है, डी डिस्टेंस के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो उससे अगर देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगी, ये सर्कुलर पोलराइजेशन दिखाई देगी। ठीक है, तो इस थ्योरी को एक बार देख लेना, इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल है, एक है जीरो नॉन डीजनरेट, दूसरा है आपके पास डबली डीजनरेट, मतलब आपके पास यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपके पास जीरो है। ये हमारे पास क्या है, नॉन डीजनरेट, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही आपके पास पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी हमारे पास एनर्जी इतनी है। यहाँ पे डबली डीजनरेट है, आपके पास दो लेवल बन जाएंगे ऊपर। यहाँ पे आर अवेलेबल टू एन नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, एन है। मतलब कुछ इस तरह से हम देखते हैं इस चीज को, देखिए आपके पास एक तो एन पार्टिकल हो गए, दूसरे रिमेनिंग पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एन माइनस एन, मतलब एन पार्टिकल्स तो जीरो एनर्जी का रख रहे हैं और ये हमारे पास कर रहे हैं इसको। तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, इसको सोल्व करना पूरा कंप्लीट। इफ यू इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंट्रोपी कैसे निकलती है, एस इज इक्वल टू के लॉग
ओमेगा ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसकी सॉल्यूशन आपको गिवन है, इसमें सिर्फ आपको ये मिसिंग टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे तो आपको नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको बता दोगे चेक करके, ऐसे चेक करके नहीं निकलेगी, आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास इस तरह से कुछ, देखो आपके पास दो लेवल है, एक आपके पास N1 पार्टिकल्स हो गए, एक आपके पास N2, मतलब दो अलग अलग लेवल है। इसमें N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, टोटल अगर माने हमारे पास N नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ये रहे, हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो N1 हो गया, एक N2 हो गया। तो N1 जो आपके पास पार्टिकल है वो जीरो लेवल में, जीरो एनर्जी लेवल में, जो N2 पार्टिकल है वो हमारे पास किसमें, E में, जो डबली डीजनरेट आपके पास लेवल है उसमें चले गए हैं। ये भी हमारे पास दो तरह से डिवाइड होंगे, N2/2 N2/2, क्योंकि इसमें भी आपके पास क्या है, डबली डीजनरेट है ना, तो ये भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। जो N2 पार्टिकल्स हैं वो दो जगह डिवाइड होंगे, N2/2 N2/2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी N1.0, क्योंकि इसकी एनर्जी हमारे पास इस लेवल की कितनी है, 0, तो N1.0 मतलब मल्टीप्लाई 0 N2E। तो यहां से अगर N2 की वैल्यू निकालें, N2 कितना आ जाएगा, U/E। तो ये हमारे पास आ गया N2। N2 के बाद अगर बात करें, N2 के बाद आएगा हमारे पास N1, जो आपके पास ये वाला है, ये हमारे पास क्या, टोटल में से माइनस करके निकालोगे। N1 कैसे निकलेगा हमारे पास, टोटल में से N2 को माइनस कर दो, तो ये हमारे पास N-U/E ऐसे कुछ बन जाएगा, ये रहा N-U/E। अगर हम यहाँ पे एक तरह से एंट्रोपी निकालें तो K log ओमेगा, तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करनी है हमने, ओमेगा हमारे पास किस तरह से बनता है, यहाँ पे टोटल हमारे पास क्या आएगा, N फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या बनेगा, N1 फैक्टोरियल, और जो हमारे पास N2 है, N2 के लिए दो पार्ट आएंगे ना, तो N2/2 फैक्टोरियल, N2/2 फैक्टोरियल, तो दो पार्ट में हमारे पास ये डिवाइड होगा। उसके फिर अगर इसको हम सोल्व करना चाहे तो एनर्जी की टर्म में लिख लेते हैं। N1 कितना है हमारे पास, ये है N-U डिवाइड बाय एनर्जी, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा फैक्टोरियल में, और इसका हम बना देंगे स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो टर्म सिमिलर होंगी, देख रहे होंगे ये दोनों टर्म हमारे पास क्या सिमिलर हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टर्लिंग फॉर्मूला लगाना है पूरा कंप्लीट। स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास log n फैक्टोरियल है, जैसे ये हमारे पास log को अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया, log n फैक्टोरियल, log n फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम n ln n माइनस n। तो ये हमारे पास होता है स्टर्लिंग्स फॉर्मूला। ये पूरा कंप्लीट हमने इसमें लगाना है, टर्म्स को रखना है, इसमें एनर्जी की टर्म्स में लिखना है सब कुछ आपने। इसको जब रीअरेंज करके आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पे आपके पास लास्ट में वैल्यू जो आपके पास जो एक्स फैक्टर था, एक्स फैक्टर हमारे पास रहेगा ये वाला, ठीक है। एक बार स्टेप देख लेना, स्टेप में क्या चीजें हैं, देखो एक तो आपके पास पूरा कंप्लीट इसको ओपन करके लिखोगे, एक n से तो ये वाला n कटेगा आपका, जो ये वाला n है, ये वाला n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। उसके बाद के स्टेप में आप इसको पूरा कंप्लीट लिखोगे तो U/E माइनस का है, U + E आपके पास, सॉरी U/E आपके पास प्लस का भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी टर्म आपके पास सिमिलर है, देखो ये वाली टर्म आपके पास यहाँ पे है, प्रेजेंट है, ये दूसरी टर्म आपके पास पूरी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। तो आपने ये एक्स फैक्टर निकालना था, एक्स फैक्टर कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस ऑफ U/E log U/2E, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से पूरा सॉल्यूशन है, आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज गिवन है आपके पास, इसमें है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बाउंड्री ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r, ठीक है। इसमें मैं आपको बना देता हूं फिगर, ये r रेडियस का आपके पास ना एक स्फेरिकल बॉडी गिवन है, ठीक है। अब पोटेंशियल यहाँ पे v आपको गिवन है सरफेस के ऊपर, कितना गिवन है आपको, ये है V0 cos स्क्वायर θ/2, ये चीज आपको गिवन है। और आपको क्या है, यहाँ पे एक कैविटी भी गिवन है, ठीक है, स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r, बेसिकली पूरी कैविटी ही है, एज अ फंक्शन ऑफ पोलर एंगल थीटा, द चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कैविटी इज 0। जो चार्ज डेंसिटी है उस कैविटी के अंदर हमारे पास क्या है, पूरे के अंदर 0 है। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2, मतलब इसके हाफ डिस्टेंस पे, कहीं यहाँ पे आपको r/2 डिस्टेंस पे, अगर इसको पॉइंट P माने तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक P पॉइंट मैंने माना है, उसके ऊपर हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले 1 बाय 1 चीजें देखते हैं। इसमें डेंसिटी इनसाइड 0 है, ये चीज तो हमने लिख ली है, प्लस हमारे पास सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, V = V0 cos स्क्वायर θ/2। नेक्स्ट हमने स्टेप जो करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो cos स्क्वायर θ/2 है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ने यहां से निकाले तो 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। ये हमारे पास इतना फैक्टर भी ध्यान रखना है आपने, ये लीजेंड्रे पोलिनोमियल वाला केस अभी नहीं करना, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास ना जो पोटेंशियल है इनसाइड आउटसाइड, इसके लिए एक पूरी टर्म आती है ये वाली, इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पोलिनोमियल। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, v इनसाइड प्लस v आउटसाइड इज इक्वल टू समीशन ऑफ AL RL PL cos थीटा। एक टर्म तो आपके पास ये आएगी, सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी यहाँ पे समीशन ऑफ VL डिवाइडेड बाय RL प्लस 1 साथ में PL cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये इनसाइड के लिए होती है टर्म, ये v इनसाइड है और ये आपके पास क्या है v आउटसाइड। इससे आपके पास क्वेश्चन ना इजी होते हैं अगर इससे आप सोल्व करते हो, ठीक है, क्योंकि लीजेंड्रे पोलिनोमियल आपको करना आना चाहिए, बस इतना ही काम है, बाकी सारा आपका इजी हो जाएगा। देखो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, एट r इज इक्वल टू आर, पहले सरफेस के ऊपर कर लेते हैं। r इज इक्वल टू आर मतलब जो हम r मान रहे हैं इसको मान रहे हैं, पूरा सरफेस के ऊपर पहले सोल्व कर रहे हैं इसको। एट r इज इक्वल टू आर, वी नॉट कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व कर रहे हैं आगे, जो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 था, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये रहा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, ठीक है। हम इसको कंपेयर करके यहाँ से चेंज करके कर सकते हैं, इसको 1 को उधर लेके जाओगे 2 से डिवाइड करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखें तो पी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, लीजेंड्रे पोलिनोमियल की 1 होती है, और P1 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है कोस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए पी नोट आ गया 1 के लिए, और कोस थीटा के लिए कितना आ गया P1, तो पी नोट प्लस P1 बाई 2। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारे पास चीज बनी है लास्ट में, ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। 1 की वैल्यू की जगह लिखेंगे क्या हमारे पास पी नोट, और कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम P1। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वी नोट पी नोट प्लस P1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, और यहाँ पे वी नोट बाई 2 आएगा क्योंकि ये हमारे पास 2b है नीचे वाला, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों टर्म को जब कंपेयर करेंगे हम, अब कंपेयर करना है हमने, देखो यहां पे आपके पास क्या है, सबसे पहले सॉरी इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है आपने। अब पी नोट है आपके पास, पी नोट हमारे पास यहाँ पे अगर पुट करोगे आप सबसे पहले, तो ए नोट जो एल की वैल्यू है पहले वाले केस के लिए, पहले वाले केस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0। कहां से देख रहे हो, इससे देख रहे हो, पी नोट से, इस पी नोट से देख रहे हो, क्योंकि पी एल होता है ना, ठीक है। तो PL में जो L है हमारे पास पहले वाले केस के लिए क्या है 0 है, तो यहाँ पे इसमें पुट करो A0 R0, क्योंकि कैपिटल R क्यों ले रहे हैं स्मॉल r की जगह, क्योंकि एट r इज इक्वल टू r कर रहे हैं। देन हमारे पास आएगा P नोट, तो ये फर्स्ट टर्म बन गई। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या बनेगा A1 R P1। दूसरी टर्म पुट करेंगे यहाँ पे, जब L की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 R1 देन P1, ठीक है। R1 को हम R ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास 2 टर्म होगी, हायर ऑर्डर टर्म्स को आप हटा दोगे, इनको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ 2 आपको चाहिए। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर किससे करना है, ऊपर वाली वैल्यू से, जो पी नोट के साथ चीजें लगी है, पी नोट के साथ हमारे पास ये चीजें लगी है ना, आर नोट तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, तो ए नोट हमारे पास किसके इक्वल है वी नोट बाई 2। जो ए नोट है हमारे पास ये किसके इक्वल है वी नोट बाई 2, क्योंकि मल्टीप्लाइड है ना पी नोट के साथ। अब P1 हमारे पास किस तरह से P1 के साथ जो चीज लगी है वी नोट बाई 2 लगी हुई है, तो ये हमारे पास क्या है A1 कंपेयर करके, A1 कंपेयर करोगे तो कितना आएगा वी नोट बाय 2r, क्योंकि यहाँ पे एक r भी आ रहा है साथ में, तो इस बार r भी आएगा, तो कंपेयर करोगे तो वी नोट बाय 2r। तो हमारे पास ये कोफिशिएंट्स निकल के आ गए A नोट और A1 जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या, वी इनसाइड निकालना हमने। वी इनसाइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी इनसाइड के लिए हम सिर्फ सिंपली r ही लिखेंगे। तो पहली टर्म A नोट R नोट मतलब R0.1, ठीक है। दूसरे वाली टर्म हमारे पास क्या बनेगी, देखो 1 क्यों लिया, क्योंकि पी नोट की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। नेक्स्ट A1 R1 cos थीटा, क्योंकि हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी होती है, P1 इज cos थीटा, P नोट इज 0, सॉरी 1 1 1, P नोट इज 1। तो ये हमारे पास बना कुछ पार्ट, इतना समझ में आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट हमने करना है इसमें, देखो ए नोट हमारे पास बन गया, क्योंकि आर नोट हमारे पास क्या है 1 है, ये 1 है, तो ए नोट बन गया। ए नोट के साथ प्लस में A1 R cos थीटा, ठीक है। अब हमने इसको ए नोट को लिखना है, यहाँ पे ए नोट कितना था वी नोट बाई 2, यहाँ पे पुट कर दो। A1 की जगह वी नोट बाई 2R, वी नोट बाई 2R पुट करा, तो हमारे पास लास्ट का एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ये बना। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहाँ निकालना है पोटेंशियल R बाई 2 पे, तो जो भी जहां पे भी आपके पास स्मॉल r है उसकी जगह क्या पुट करना है आपने R बाई 2, ठीक है। अब एट r इज इक्वल टू R बाई 2, देखो यहाँ पे r कहाँ है, ये रहा,
तो r यहाँ पे पुट करोगे तो r/2, तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे v0/2, उसमें से कॉमन ले लो 1 + 1/2 cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास होगा इनसाइड पोटेंशियल एट r = r/2। तो ये इसका आंसर है। आंसर कौन सा आ रहा है ऑप्शन आपका इसमें से? इसका आंसर आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, v0/2 इंटू में 1 + 1/2 cos ऑफ थीटा, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या चीज गिवन है आपका? पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल गिवन है आपको यहाँ पे, जिसकी डायमेंशन कितनी है आपके पास? -L/2 से +L/2 तक है। फॉर अ पर्टर्बेशन, एक पर्टर्बेशन यहाँ पे गिवन है, मतलब एक तरह से पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, कितना गिवन है हमें? HP = ये है हमारे पास साइलन cos πx/L, ये चीज आपको गिवन है। पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन आपको गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है यहाँ पे? एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, मतलब आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है, उसमें चेंज निकालना है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ही करना है आपने। तो इसके लिए हमारे पास क्या, सबसे पहले पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमें पता है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हमने जब एनर्जी निकालना है, मतलब आपने एक तरह से एनर्जी निकालोगे, तो यहाँ पे आपको वेव फंक्शन तो पता ही होता है। वेव फंक्शन जैसे साई स्टार साई करोगे, साथ में आपके पास पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन आएगा। तो एक स्टेप मैंने हटा रखा है इसमें से, डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन देखनी है इसमें। 2ε/L, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे -L/2 से L/2, क्योंकि आपके पास डायमेंशन यही गिवन थी आपको। कोस क्यूब कैसे आया? देखो, अगर ये हमारे पास सिंपली एक टर्म है, तो जैसे आप साई की वैल्यू यूज करते हो, साई हमारे पास √2, इस तरह से पोटेंशियल यूज करोगे, इसका स्टार भी करोगे। ठीक है, मतलब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये तीसरी टर्म यहाँ पे क्या बनेगी? cos क्यूब πx/L dx। ठीक है, अब इसमें अगर देखो आपके पास -L/2 से L/2 है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, क्योंकि आपके पास cos में है, तो आप इसको 0 to L/2 कर दो। ठीक है, बाहर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 4ε/L 0 to L/2। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एक तरह से इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन में आप ये वाली चीज कर सकते हो। इसमें आप क्या करो, अगर आपके पास -∞ से इन्फिनिटी भी होता है, तो आप उसको क्या करते हो? इन्फिनिटी पे रखोगे और बाहर एक 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास -L/2 से L/2 है, तो आप इसको 0 to L/2 कर दो, 2 की मल्टीप्लाई बाहर कर दो, तो ऐसा काम चल जाएगा आपका। देन हमारे पास क्या यहाँ पे? cos क्यूब πx/L dx। तो यही स्टेप बचा हुआ है। अब हमने क्या करना है इसको? देखो, ये जो 4 था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो हमारे पास cos 3x का जो फॉर्मूला होता है, उससे हमने यूज करके हमें वो आना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें अपने क्या करना है? 0 to L/2 चल रहा है, सिर्फ इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो cos 3 πx/L + 3 cos πx/L, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। 4 साथ में लगा था, आप एक बार उसको चेक करना फॉर्मूले को, आपको पता लग जाएगा कैसे किया है। ठीक है, उसके बाद तो जस्ट आपने इंटीग्रेशन ही करना है, 0 से L/2 पे इंटीग्रेशन करना है आपने। तो एक स्टेप आपके पास ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा, तो 0 से L/2 में वैल्यू पुट करो। जब 0 पुट करोगे तो हमारे पास वो वाले फैक्टर तो नहीं आएंगे। ठीक है, जो दूसरा जब L/2 पुट करोगे, एक बार L/2 यहाँ पे पुट कर दो। देखो, नॉर्मली सारी चीज सेम चल रही है तब तक। अब यहाँ पे क्या करना है आपने? सबसे पहले x की जगह क्या पुट करना है? L/2 पुट करोगे तो यहाँ पे L से L कैंसिल आउट, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ε/L L/3π sin 3π/2 प्लस 3L/π, ऐसे क्यों हुआ 3L/π? देखो, इसमें अगर आप पुट करते हो, अलग से ही कर लेते हैं, sin πx/L। अब इसमें अगर हम x की जगह L/2 पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा यहाँ से? L/2, और साथ में ये L है, तो L से L कैंसिल आउट, तो sin π/2। sin π/2 कितना होता है आपके पास? ये होता है 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? इसकी जगह 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3L/π हमारे पास बचा है। ठीक है, अब यहाँ से ε/π अगर हम देखें, बाहर कॉमन ले रखा हमने, इसमें से पाई कॉमन ले लिया नीचे से, दोनों साइड से, ये भी पाई कॉमन लिया है बाहर, ये भी पाई कॉमन लिया है, तो आपके पास क्या बन गया? ε/π। ठीक है, और अंदर आपके पास क्या है? ये बचा आपके पास L/3। अच्छा, L भी कैंसिल आउट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे L है, ये भी L है, तो कॉमन लेके इस वाले L से कैंसिल आउट कर दो इसको पूरे कंप्लीट को। अब यहाँ पे चेक करें तो sin 3π/2, sin 3π/2 कितना होता है? sin 3π/2 हमारे पास होता है -1। ठीक है, क्योंकि ये sin क्या है? sin 270 है, sin 270 डिग्री हमारे पास क्या होता है? -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 बना, तो ये -1/3 बन गया है। ठीक है, और बाहर चल रहा है ε/π +3, इसको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 8/3। ठीक है, 8/3 और साथ में ε/π, तो 8 ε/3π। तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, तो
कहाँ पे आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह से इसकी सॉल्यूशन रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप मैंने मिस भी करे हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि आप जब पर्टर्बेशन के क्वेश्चन करते हो तो आप डायरेक्ट इसको जब एनर्जी करेक्शन निकालते हो तो मैंने यहाँ पे ना वेव फंक्शन वाला पार्ट हटाया है। ठीक है, 2 स्टेप ही हटाए हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से। तो ये हमारे पास है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, द माइनर एक्सिस ऑफ अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट डिवाइड्स द एरिया विद इन इट 2 हाफ्स। ठीक है, जो आपके पास माइनर एक्सिस है 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है एरिया को, ये वाली। ठीक है, एक सेमी मेजर होती है, एक सेमी माइनर होती है। देन हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट इज, इसेंट्रिसिटी आपको यहाँ पे गिवन है, कितनी है, 0.0167। ठीक है, ये सेंट्रिसिटी गिवन है। द डिफरेंस इन टाइम स्पेंड बाय अर्थ इन 2 हाफ्स इज क्लोजेस्ट टू, मतलब आपने टाइम निकालना है बेसिकली कि दोनों हाफ में हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा, मतलब कितना टाइम स्पेंड करेगा हाफ में। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा इलिप्टिकल पार्ट बना है, ये हमारे पास फोकस होता है, ये भी फोकस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर इस वाले एरिया को आप निकाल रहे हो, जो इस साइड का एरिया है, इसको आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट, तो ओबी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये ओबी, ये आपके पास यहाँ पे इसका बेस हो गया, और हाइट हमारे पास क्या है यहाँ पे, एसी। एसी कहाँ पे, ये रहा पूरा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट आपने एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। ठीक है, इसका पूरा जब आप, सॉरी, ये इसकी हाइट है, जो ओबी है ये हाइट है, और जो एसी है ये बेस है, ऐसे। तो इस ट्राइंगल का आप पूरा एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए जब करोगे आप, देखो ओबी आपके पास क्या है यहाँ पे, ओबी हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, एक्स, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, और एक्स को निकालने का तरीका है आपके पास ये वाला, जो एक्स है आपके पास यहाँ पे ये। ठीक है, एक्स डिवाइड बाय 2b, 2b आपके पास कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, एक्स डिवाइड बाय 2b इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आएगा 2be, 2b इंटू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया ये वाला। तो ओबी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2b इंटू ई। और जो एसी हमारे पास है, एसी डायरेक्ट हमारे पास क्या होता है, ये 2b के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपके पास सेमी मेजर एक्सिस है, सॉरी सेमी माइनर एक्सिस है, ये 2b हो गया। तो 2b का हमारे पास क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2b 4b स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में हाफ इंटू ई तो चला ही है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना बन गया यहाँ से एबीसी, ये बना हमारे पास हाफ ई इंटू 4b स्क्वायर। ठीक है, एक बार स्टेप फिर से बता देता हूँ आपको। सिंपली हमने क्या करा, जैसे हमारे पास ये वाला पार्ट है पूरा, ये पूरा कंप्लीट एरिया निकालना हमने। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल रहे हैं पहले, हाफ इंटू ओबी। ठीक है, ओबी हमारे पास इसकी हाइट होगी, और एसी हमारे पास क्या हो गया, इसका बेस। तो ओबी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग से निकाल रहे हैं इसको, तो 2b इंटू ई, इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में निकाला। ठीक है, तो x बाय 2b इज इक्वल टू ई, इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होता है, x बाय 2b, ये x बाय 2b, इसको बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, क्योंकि ये जो पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये सेंट्रिसिटी है यहाँ की। ठीक है, तो 1/2 इंटू ई इंटू 4b स्क्वायर। ठीक है, और जो पूरा कंप्लीट एरिया होता है, इस एलिप्स का जो कंप्लीट एरिया होता है, वो पूरे टाइम के इक्वल होगा, जैसे पाई ए बी। ठीक है, मतलब पूरा एरिया कवर करने में इसको 365 डेज लग रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एरिया कंप्लीट करने में इसको 365 डेज लग रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट एरिया। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, 365 डेज के इक्वल होता है। अब पाई ए बी हमने जब निकाला तो हमारे पास किसके इक्वल आया, ये 1/2 ई इंटू 4b स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, 365 डिवाइड बाय पाई ए बी, क्योंकि पूरा हमारे पास कंप्लीट ये है पाई ए बी। देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये पूरा एरिया हमारे पास इसके इक्वल नहीं है, तो पाई ए बी से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये सोल्व करोगे, लास्ट के स्टेप भी बचे हुए हैं। इसमें हमारे पास देखो जो बी है, एक बी हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 365 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 यहाँ से आया। देन हमारे पास ये b बाय ए, b बाय ए को हम किसके फैक्टर से निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर ले लो, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर, तो -1 बाय ई स्क्वायर। तो यहाँ पे b बाय ए क्या निकल जाएगा, ये बनेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में √1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो b बाय ए की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर। और e की वैल्यू आपको पता है, e कितना की हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.0167। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बस यही हमारे पास मिसिंग टर्म थी यहाँ पे e।
तो इसको पूरा कंप्लीट जब सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3.9 आता है, ठीक है। तो 3.9 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है। एक बार फिर से स्टेप देख लेना इसके पूरा कंप्लीट। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इस वाले पार्ट का, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।